एक बार क्लास में टीचर ने मुझसे पूछा, दीपक डू यू हैव अ नोटबुक। मुझे बोलना तो था यस मैम मेरे पास नोटबुक है, बट मुझे पास वाले सेंटेंस नहीं आते थे कि जिस सेंटेंस में पासवर्ड यूज कराया जाता है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्लास में पहले पनिशमेंट मिली और उसके बाद मेरा ऑरा भी माइनस हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी सेम चीज हो, तो इसीलिए हम आज की क्लास में समझने वाले हैं कि जिस सेंटेंस में पासवर्ड आता है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और डेली सेंटेंस में उसको कैसे यूज कराया जाता है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है यूज ऑफ हैज हैव, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। यूज ऑफ हैज हैव हैड वो सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा हमें पोजेशन का पता चलता है। पोजेशन क्या होता है? जैसे मैंने सेंटेंस का इस्तेमाल करा, मेरे पास मार्कर है। इस सेंटेंस के अंदर मेरा पोजेशन किसके साथ है? मेरा पोजेशन मार्कर के साथ है। उसी तरीके से मैंने बोला तुम्हारे पास किताबें हैं, तो तुम्हारा पोजेशन किसके साथ है? किताबों के साथ है। ऐसे मैंने एक एग्जांपल और यूज करा, मैंने बोला अमन के पास कार है, तो अमन का पोजेशन किसके साथ है? कार के साथ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पोजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है। वैसे यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल नोट डाउन करे। मैंने बोला उसके पास किताब है, तो इस सेंटेंस के अंदर उसके का जो पोजीशन है किसके साथ है? किताब के साथ है। मैंने बोला अंजलि के पास पेन है। अब इस सेंटेंस के अंदर अंजलि का पोजीशन किसके साथ है? पेन के साथ है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पोजीशन वर्ड का क्या मतलब होता है। अब इस वीडियो में हम आगे दो कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जिस सेंटेंस में पासवर्ड आता है और एंडिंग होती है के साथ, तो वहां पे हम यूज करेंगे हैज और हैव का। फिर दूसरा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सेंटेंस में पासवर्ड आएगा प्लस सेंटेंस की एंडिंग होगी था के साथ, मींस पास्ट सेंस में, तो यहां पे हम यूज करेंगे हैड का। तो स्टार्टिंग हम करते हैं हैज हैव के साथ। तो आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में वो सब्जेक्ट आते हैं जैसे किसी का नाम, ही, शी, इट, और इनके साथ हम यूज करते हैं किसका? हैज का, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्लूरल की, तो इसमें आता है आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज करते हैं हैव का। अब आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि सेंटेंस के चार टाइप होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। अब इसके अंदर हम एक एक एग्जांपल का यूज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिखा मेरे पास किताब है, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसी तरीके से मैंने नेगेटिव में लिखा मेरे पास किताब नहीं है, तो यहाँ पे नहीं वर्ड आ गया तो मीन्स ये नेगेटिव है। उसी तरीके से मैंने इंटेरोगेटिव लिखा, इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके शुरू में क्या आता है, मीन्स हम क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरे पास किताब है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली की, तो इसके बीच में एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ जाता है। जैसे मैंने यूज करा मेरे पास किताब क्यों है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि ये चीज हमने पिछली वीडियो में भी कवर की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि यूज ऑफ हैज हैव के अंदर इन चारों के क्या रूल होते हैं और सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में। तो अफर्मेटिव का रूल होता है हमें सबसे पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट का, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब मींस हैज या हैव, और फिर हम यूज करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में एटसेट्रा। जब हम बात करते हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की, तो उसमें सबसे पहले अगेन सब्जेक्ट की बात होगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, और फिर उसके बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और फिर हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा और पोलाइट में बोलना है इंग्लिश में या फिर फॉर्मल वे में बोलना है, तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट का यूज, देन उसके तुरंत बाद हम डूडस लगाते हैं, और फिर ऑप्शन फिर हमारा नॉट आता है, फिर उसके बाद हैव का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा। अब यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे डूडस का यूज क्यों करा है, क्योंकि डूडस तो टेंस के अंदर आता है, और टेंस कौन सा वाला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला मेरे पास किताब है, और इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस लिखा मैं किताब रखता हूं। अगर आप दोनों ही सेंटेंस में नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो किताब का
जो possession है वो किसके साथ है, मेरे साथ है। मेरे पास किताब है तो किताब का possession मेरे साथ है। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस में मैं किताब रखता हूं, अगेन किताब का possession किसके साथ है, मेरे साथ है। तो दोनों ही सेंटेंस में हमें जो possession है यहाँ पे वो नोटिस हो रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे यूज करते हैं डू डज का, क्योंकि सेकंड सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ता है, ती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद नॉट लगाया, देन फिर हैव क्या काम कर रहा है, यहाँ पर हैव फिक्स है, और ये यहाँ पे काम कर रहा है मेन वर्ब का। मेन वर्ब वो होती है जिसके द्वारा हमें किसी एक्शन का पता चलता है, और यहाँ पे हैव का मतलब होगा रखना। आपने बहुत बार सेंटेंस सुना होगा, हैव सम पेशेंस, कुछ पेशेंस रखो, कुछ धैर्य रखो, सब्र रखो, इस तरीके से। तो यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब है और हैव मेन वर्ब है। अब हम आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसका रूल होता है, हमें सबसे पहले लगाना होता है इसमें डू डज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके तुरंत बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, देन ऑप्शन में नॉट, अगर सेंटेंस में है तो ही यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करना। और उसके बाद हमारी मेन वर्ब मतलब हैव आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन एटसेट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं इसके अगले रूल की, जो कि है WH फैमिली वर्ड का। तो सबसे पहले आता है WH फैमिली वर्ड, उसके तुरंत बाद हम यूज करते हैं डू डज का, देन सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, फिर उसके बाद हैव जो कि हमारी मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस लिखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे इन रूल का यूज करके। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा, अमन के पास पेंसिल है। अब इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो कौन सा रूल यूज होगा, यहाँ पे रूल यूज करना होगा हमें अफर्मेटिव का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे किसकी पेंसिल की बात हो रही है, अमन के पास पेंसिल है, तो अमन की इंग्लिश हो जाएगी वही हमारी अमन। फिर उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है, तो नाम है किसी का तो हमें क्या यूज करना होगा, हैज, तो हमने यहाँ पे यूज करा अमन हैज। पेंसिल है तो अ पेंसिल, अमन हैज अ पेंसिल। इसी तरीके से मैंने यूज करा मेरे पास किताबें हैं। अब यहां पर मेरे की इंग्लिश क्या होगी, यहां पे मेरे की इंग्लिश होगी आई। अब लेकिन आपको डाउट हो रहा होगा, क्योंकि मैंने जब प्रोनाउन की टेबल बताई थी उसमें तो मेरे की इंग्लिश मैंने माई बताई थी, बट मैं यहां पर आई का यूज क्यों कर रहा हूं। तो आपको याद होगा कि जब हमने इज़एमआर की क्लास ली थी तो उस क्लास में हमने बात करी थी प्रोनाउन की टेबल की, कि किस तरीके से जो तीसरी लाइन के वर्ड होते हैं, तीसरी लाइन का मतलब है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, जो पजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं यहाँ पे, अगर वो बाय चांस अकेले आते हैं, किसी नाउन के साथ जुड़े हुए नहीं होते, तो हमें उनकी लोकेशन देखनी होती है कि वो सेंटेंस के लास्ट में या फिर सेंटेंस के शुरू में। अगर सेंटेंस के लास्ट में होते हैं तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, और अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर सब्जेक्ट का यूज करना होता है। अगर आपने यूज ऑफ इज़एमआर वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके देखिए, वहां पे आपको प्रोनाउन टेबल के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे की इंग्लिश हो गई आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो आई हैव बुक्स, आई हैव बुक्स। इसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस और लिखा, हमारे पास खाना है। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारे की इंग्लिश क्या रहने वाली है, हमारे की इंग्लिश यहाँ पे अवर नहीं होगी। अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा जो अभी मैंने पिछले वाले सेंटेंस में यूज करा। यहाँ पे हमारे की इंग्लिश जो रहने वाली है वो होगी वी, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, बट अकेले आया हुआ है, किसी नाउन के साथ नहीं है। मतलब यहाँ पे ना तो ये लिखा हुआ है हमारे भाई, ना ही हमारे दोस्त, है ना, मीन्स इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रही, ये यहाँ पे अकेले है और सेंटेंस के शुरू में है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की इंग्लिश हमें पजेसिव एडजेक्टिव वाली नहीं बल्कि सब्जेक्ट वाली यूज करनी है। तो वी, और वी के साथ आ रहा है हमारा हैव, तो वी हैव फूड, हमारे पास खाना है। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और WH फैमिली सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब ये सेंटेंस आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं वर्ड आ रहा है, मींस नेगेटिव के रूल से बनेगा। तो हम दोनों ही रूल की बात करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमें, सब्जेक्ट है हमारे, तुम्हारे की इंग्लिश होगी यू, फिर उसके बाद यू के साथ आता है हैव, यू के साथ है हैव, और फिर हमें यूज करना है नो का, यू हैव नो मनी। बट अगर इसी सेंटेंस को मुझे थोड़ा और पोलाइट या फॉर्मल वे में बोल रहा है तो किस तरीके से बोलूंगा, तो यहाँ पे हमें वही अगेन सेकंड वाले रूल का यूज करना है, नेगेटिव का जो सेकंड टाइप है। पहले आएगा यू,
उसके तुरंत बाद डू या डज का यूज करना है। अब डू या डज किस तरीके से लगाएंगे, तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें यूज करना होता है डज का, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज करना होता है डू का। तो यू के साथ हमें किसका यूज करना है, डू का, तो यू डू, फिर उसके बाद आ रहा है नॉट, तो नॉट, फिर हैव, यू डू नॉट हैव, एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट मतलब मनी, यू डू नॉट हैव मनी। इस तरीके से आपने बहुत बार सुना होगा अपने दोस्तों को कहते हुए मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में किस तरीके से बोलोगे, ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा आई, फिर उसके बाद डू या डज का यूज करना है तो आई के साथ डू आएगा, तो आई डू नॉट हैव पेन, आई डू नॉट हैव पेन। और इसी को अगर मैं सिंपल तरीके से बोलना चाहूं या फिर इनफॉर्मल वे में बोलना चाहूं तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं आई हैव नो पेन। तो याद रखना नेगेटिव का जो मैंने सेकंड टाइप लिखवाया हुआ है वो फॉर्मल वे में है, और जो इसका पहला टाइप है वो इनफॉर्मल वे में है। तो आई होप आपको नेगेटिव के भी कुछ सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे इंटरोगेटिव और WH फैमिली की। तो मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। अब इस सेंटेंस में आप नोटिस करेंगे तो इंटरोगेटिव है, हमें इंटरोगेटिव का रूल यूज करना है। तो इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी डू या डज, और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट किस टाइप का है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हमने देखा तुम्हारे एक इंग्लिश होती है यू, और यू किस में आएगा, यू हमारा प्लूरल में आता है, तो यू के साथ हमें यूज करना होगा डू का। तो पहले हमने लगाया डू, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया यू, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो ही यूज करना है, अदरवाइज नहीं लगाना। फिर उसके बाद हमें लगाना है हैव को, तो डू यू हैव। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरी के साथ एक नाउन जुड़ी हुई है, और मैंने बोला था अगर किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ जाती है तो इंग्लिश पजेसिव एडजेक्टिव मतलब थर्ड लाइन की यूज करनी होती है। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की टेबल की। तो यहाँ पे मेरी किताब की यहाँ पे इंग्लिश जो बनेगी डू यू हैव माई बुक, डू यू हैव माई बुक। इसी तरीके से मैंने एक WH फैमिली वर्ड का सेंटेंस यूज करा, मैंने बोला उसके पास कौन से कपड़े हैं, उसके पास कौन से कपड़े हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने बताया था कि हमारे WH फैमिली वर्ड में 4 WH फैमिली वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ जो होता है नाउन जुड़ जाती है। एक मैंने बताया था विच, देन, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच। तो ये 4 WH फैमिली वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हमारी जो नाउन होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे कौन से के साथ जो कपड़े आया हुआ है मतलब जो नाउन आई हुई है वो जुड़ जाएगी, तो ये होगा विच क्लॉथ्स। तो ये हमारा पूरा WH फैमिली वर्ड हो गया विच क्लॉथ्स। फिर उसके बाद हमें डूडस का यूज करना है, तो अगेन ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट है हमारे उसके, और उसके की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, उसके की इंग्लिश होगी ही। तो विच क्लॉथ्स, और ही के साथ हमें लगाना है डज को, तो विच क्लॉथ्स डज ही हैव। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यूज ऑफ हैज हैव के अंदर इन चारों रूल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे यूज ऑफ हैड की, वो सेंटेंस जिसमें पासवर्ड तो आ रहा है लेकिन एंडिंग हो रही है था के साथ। जैसे मेरे पास मार्कर था, तुम्हारे पास नोटबुक थी, मींस पोजेशन तो था बट पहले हुआ करता था, तो हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो यूज ऑफ हैड के अंदर उस टाइप के सेंटेंस आएंगे जैसे मैंने बताया जिसमें पास्ट पोजेशन का पता चल रहा हो कि पोजेशन हुआ तो करता था बट पहले के टाइम पे। तो मेरे पास किताब थी, मींस मेरा पोजेशन किताब के साथ था तो सही बट पहले के टाइम पे था, पास्ट में था। इसी तरीके से मैंने बोला हमारे पास घर था, हमारे पास घर था, मींस हमारा पोजेशन घर के साथ पहले हुआ करता था, अब नहीं है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या इसके रूल सेम होने वाले हैं या कुछ फर्क आएगा इसमें। तो याद रखना कि चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनके साथ हमें यूज करना होता है हैड का जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा वो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी जो कि अब हैज हैव नहीं होगी, क्योंकि हैज हैव का इस्तेमाल तब हुआ था जब सेंटेंस के पीछे है आ रहा था। यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड। फिर उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा नेगेटिव की, तो हैज हैव की जगह मुझे क्या यूज करना होगा, हैज हैव की जगह मुझे यूज करना होगा हैड का।
बट अगर मैं इसी के नेगेटिव के फॉर्मल सेंस की बात करूं, मतलब सेकंड टाइप की बात करूं, तो क्या यहाँ पे डूडस रहने वाला है? नहीं, यहाँ पे भी डूडस की जगह पे क्या हो जाएगा, हमें यूज करना होगा डिड का, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। क्या फिर हमारी जो मेन वर्ब है उसको चेंज करना है? नहीं, मेन वर्ब यहाँ पे हमारी हैवी होगी, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। फिर हमने आगे देखा तो डूडस की जगह पर हमें क्या यूज करना है? डूडस की जगह पे हमें लगाना है डिड। उसी तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली में भी हमें डूडस की जगह पे यूज करना है डिड का। तो हमने यहाँ पे सभी तरीके के जो रूल थे यहाँ पे वो लिख लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो मेरे पास किताब थी, मेरे की इंग्लिश क्या होगी? आई। फिर उसके बाद हमें यूज करना होगा हैड, क्योंकि सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद आएगा हैड। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो आई हैड अ बुक, मेरे पास किताब थी। वैसे मैंने बनाया हमारे पास घर था, तो हमारे की इंग्लिश क्या होगी? वी। फिर उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब को, जो कि है हैड, और वी हैड अ हाउस, हमारे पास घर था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यूज ऑफ हैड के अंदर। तो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के टाइप के सेंटेंस की, कि उनको इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने बोला उसके पास पेन नहीं था। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो उसके की इंग्लिश होगी ही, तो हमने सब्जेक्ट लगा लिया। फिर हम हैड का यूज करेंगे, तो ही हैड नो पेन, ही हैड नो पेन। बट अगर इसी को मेरे को और फॉर्मल वे में बोलना हो तो कैसे बोलूंगा मैं यहाँ पे? अगेन सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद हमें यूज करना है डिड, देन नॉट, फिर उसके बाद है हमारा हैव, और फिर पेन। ही डिड नॉट हैव पेन, उसके पास पेन नहीं था। अगर मैं इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लिखूं, क्या तुम्हारे पास कल चाबियां थी? क्या तुम्हारे पास कल चाबियां थी? अब इस सेंटेंस को कैसे लिखोगे? मैंने बताया था अगर सेंटेंस में टाइम आता है तो कोशिश करो या तो वो सबसे पहले आए या फिर एंड में आए। तो हमने टाइम को सबसे पहले लिख लिया, यस्टरडे। फिर उसके बाद रूल को फॉलो करा, तो रूल में सबसे पहले क्या आ रहा है? डिड आ रहा है, तो हमें यहाँ पे डिड का यूज करना पड़ेगा, यस्टरडे डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम्हारे, और तुम्हारे बिना किसी नाउन के साथ आ रहा है, तो मीन्स इसकी जो इंग्लिश रहेगी वो सब्जेक्ट वाली रहेगी। तो यस्टरडे डिड यू। फिर उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे क्या नॉट है सेंटेंस में? नहीं है, मीन्स ये ऑप्शनल है तो नहीं लगाना। फिर उसके बाद डिड यू हैव कीज, यस्टरडे डिड यू हैव कीज, क्या कल तुम्हारे पास क्या चाबियां थी? इस तरीके से। अब ऐसे हमने एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज करा, मैंने लिखा यहाँ पर आर्यन के पास कार क्यों नहीं थी? आर्यन के पास कार क्यों नहीं थी? अब इस सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाएंगे? तो हमें डब्ल्यू एच फैमिली के रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जो कि है क्यों, तो वाई सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमें डिड का यूज करना है, तो हमने यूज करा डिड का। फिर सब्जेक्ट है हमारा आर्यन, तो वाई डिड आर्यन। फिर नॉट यहाँ पे ऑप्शन में है, मतलब है तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना। बट यहाँ पे तो हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा। वाई डिड आर्यन नॉट, फिर हैव, और जब कार की बात हो रही है तो कार। वाई डिड आर्यन नॉट हैव कार, आर्यन के पास कार क्यों नहीं थी? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से यूज ऑफ हैड के जो सेंटेंस होते हैं उनमें इन रूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। अब हम कुछ बात करने वाले हैं स्पेसिफिक वर्ड की, कि इन वर्डों को किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे आप मुझे बताओ, मैंने लिखा उस लड़के के पास पैसे थे। अब इस सेंटेंस के अंदर उसकी इंग्लिश क्या रहने वाली है? तो इन्हीं वर्डों के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा इसकी जो इंग्लिश होती है इस या फिर यह, इसकी जो इंग्लिश होगी वो होती है दिस। उसी तरीके से उस या फिर वह की जो इंग्लिश होती है वो होती है डेट, या फिर इन या फिर ये की इंग्लिश जो होती है वो होती है दीज, और उन या फिर वो, इनकी इंग्लिश होती है दोज। अगर आपको अब सेंटेंस में कहीं पे भी ये वर्ड मिलेंगे तो आप उनको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। अब जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है उस लड़के के पास पैसे थे, तो इस सेंटेंस के अंदर उसकी इंग्लिश क्या है? डेट। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डेट बॉय, डेट बॉय। सेंटेंस थे वाला है, मीन्स पीछे थे आ रहा है, पास्ट टेंस में। तो हमें रूल को देखना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेड का यूज है, तो डेट बॉय हैड मनी। उसी तरीके से मैंने लिखा क्या उन लड़कियों के पास
क्या उन लड़कियों के पास किताबें थी? अब इस सेंटेंस को आप कैसे लिखोगे? अगेन आपको दिख रहा है सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, मींस इंटरोगेटिव का रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड का, तो डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, उन लड़कियों के पास, तो उन लड़कियों की इंग्लिश क्या होगी, उनके लिए हम यूज करते हैं दोज, तो डिड दोज गर्ल्स। अब सेंटेंस में हमें देखना है ही यहाँ पे नॉट आया हुआ है, तो क्या हमारे सेंटेंस में नॉट है? नहीं है, तो हमें डायरेक्ट यूज करना है हैव का, तो डिड दोज गर्ल्स हैव, किताबों को बोलते हैं बुक्स, तो डिड दोज गर्ल्स हैव बुक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से इनका जो यूज है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर किया जाता है। तो यूज ऑफ हैज हैव हैड का ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो पास वाले सेंटेंस होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है। अब आप अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाले जो पास के सेंटेंस होते हैं उसको इस रूल्स के द्वारा यहाँ पे यूज करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर आपको यूज ऑफ हैज हैव हैड की वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।